पिछली एपिसोड में वो लोग हकारी को कैसे भी वहां से निकाल के अपने साथ फरार करने वाले थे। एपिसोड की स्टार्टिंग वहीं से स्टार्ट होती है, जहां वो लोग हकारी के बिल्डिंग के ग्रिल को पार करते हैं और सोचते हैं कि अंदर कैसे जाया जाए। वो लोग एक रबर का बॉल विंडो की ओर फेंकते हैं ताकि हकारी उसे देखे, लेकिन वो बॉल एक कैट के पास चली जाती है, जिसे पकड़ने के चक्कर में सब यहाँ वहाँ भागते हैं। तभी वह सिक्योरिटी गार्ड आ जाता है और वो सब छुप जाते हैं, लेकिन वो कैट को देख के उसके साथ चला जाता है। अब एआई को लगता है इन्होंने कैट पाला है, यानी वो भी होगा, मतलब पेट डॉग, पर उसका कोई फायदा नहीं था। इतने छोटे गेट से कौन ही एंट्री कर पाएगा। तभी वो देखते हैं एआई नैनो ने पत्थर जमा किए थे जिससे वो गेट खोलेगी, और कमाल की बात थी कि उसने गेट खोल भी लिया था। एक एक पत्थर उछाल के उसने डोर के नॉब को घुमा दिया जिससे वो खुल गया। लेकिन आइजू उसके नेल्स देखता है जो अब जख्मी हो चुका था, जिसे कराने बैंडेज करती है। लेकिन एआई नैनो हकारी को कैसे भी वहां से निकालना चाहती थी। अब वो लोग अंदर एंट्री करते हैं, लेकिन वहां एक डॉग आ जाता है जिसे देख सब गेट के बाहर भाग जाते हैं। लेकिन पीछे सुजुका रह जाती है, जो अपने फोन के जरिए डॉग को सॉरी बोल रही थी और खुद को खाने के लिए मना कर रही थी। बाहर सब परेशान थे। आइजू चिल्लाने चाहता है, लेकिन एआई नैनो उसे मना करती है। यहाँ सुजुका हकारी के बारे में सोचती है, जो पल उसने उसके साथ बिताए, और खुद को उसके लिए कुर्बान करने की सोचती है। अब वो उस डॉग के सामने रोते हुए लेट गई थी और अलविदा बोलती है, जिससे वो डॉग गुर्राते हुए उसकी ओर आता है, लेकिन उसे चाटने लगता है। ये देख एआई बोलती है, मुझे पता था ऐसा ही होगा। दरअसल पेट एनिमल छोटे बच्चे या कमजोर बच्चों को देख के हमला नहीं करते, उन्हें उनकी रक्षा के लिए ही रखा जाता है। अब उन्हें समझ नहीं आता अंदर कैसे जाए। तभी कुसूरी सुजुका को एक पोशन देती है डॉग को पिलाने के लिए, जिससे वो सो जाएगा। लेकिन वो सुजुका को ये बोलते हुए देती है कि इसे यूज करो। सुजुका को इसका मतलब समझ नहीं आता और वो उसे खुद पी के बेहोश हो जाती है। ये देख कराने कुसूरी पे गुस्सा होती है कि उसे सुजुका को ठीक से समझाना चाहिए था, लेकिन तभी वो डॉग भी सो जाता है। अब उनका रास्ता क्लियर था। अब वो सुजुका को रिवर्स मेडिसिन देके अपने साथ ले जाती है। वो लोग कॉरिडोर में एंट्री मार लेते हैं, लेकिन थोड़ा आगे जाने से ही अलार्म बजने लगता है, जिससे वहाँ सिक्योरिटी गार्ड आ जाते हैं। लेकिन वो सब उस कैट की वजह से बच जाते हैं। अब हमें पता चलता है वहाँ बहुत सारे अदृश्य लेजर सिक्योरिटी अलार्म लगे थे, जिसे वो लोग पार कर ही नहीं सकते थे क्योंकि उन्हें कुछ दिख ही नहीं रहा था। तभी कुसूरी एक काम की चीज निकालती है, यानी लेजर विजन आई ड्रॉप, जिसे लेने से उन्हें सब दिख सकता था। कहाँ ट्रैप लगे हैं उसे आइजू आंखों में डाल लेता है, लेकिन वो ड्रॉप लेने से उसे कुछ नजर नहीं आएगा ट्रैप के अलावा। अब आइजू को लाखों ट्रैप दिखते हैं जिसे वो जिंदगी में पार नहीं कर सकते थे। तभी एआई नैनो आइडिया देती है कि एक दूसरे के सहारे ऊपर जाया जा सकता है, क्योंकि ऊपर ट्रैप नहीं लगे हैं। इसके लिए कराने को चूज किया जाता है और आइजू तो वैसे भी जाएगा। एआई उन दोनों को बांध देती है। कराने ये करना नहीं चाहती थी, लेकिन उसे करना पड़ता है। वो दोनों एक दूसरे के सहारे ऊपर जाते हैं और बस पहुंचने ही वाले थे कि बीच में कराने का टॉप ऊपर उठ जाता है, जहां उसे बहुत अजीब लगता है क्योंकि आइजू का गाल उसके कमर में टच हो रहा था। लेकिन रोते हुए वो जैसे तैसे पार करती है। अब आइजू अपनी तीनों गर्लफ्रेंड को बाहर छुपने बोलता है और बोलता है मैं थोड़ी ही देर में हकारी को लेके आऊंगा। यहाँ उन्हें हकारी का कमरा मिल जाता है, जहाँ वो हकारी को रोते हुए देखते हैं, जो उन सब की फोटो देख के रो रही थी। लेकिन तभी वहाँ अलार्म बजने लगता है और आइजू हकारी को चलने बोलता है, लेकिन अब उसके पीछे सिक्योरिटी गार्ड का मेला लग चुका था। अगले सीन में वो दोनों हकारी के मॉम के सामने थे, जिनका नाम आहारी था। अब आइजू को कुछ समझ नहीं आता क्या करना चाहिए, इसलिए वो आहारी से हकारी और उसके लिए आशीर्वाद मांगता है और प्रॉमिस करता है कि वो उसे खुश रखेगा। लेकिन आहारी बोलती है, तुम्हें क्या लगता है ऐसे झूठे वादों से तुम मुझे फुसला लोगे? अब वो अपनी एक स्टोरी सुनाती है। जब वो सिर्फ 13 साल की थी तब उन्हें एक इंसान से प्यार हो गया था, लेकिन वो इंसान किसी वजह से मर गया और आहारी के पेट में अपनी एक निशानी छोड़ गया, जिसे अब आहारी इस दुनिया में लाना चाहती थी, सिर्फ उस इंसान की निशानी के तौर पे। इसलिए सिर्फ 13 साल की उम्र में उन्होंने हकारी को जन्म दिया। हकारी से वो बहुत ज्यादा प्यार करती हैं, लेकिन एक चीज उन दोनों में कॉमन है कि अगर उन्हें प्यार होगा
तो उन्हें उस प्यार के आगे कुछ भी नहीं दिखेगा। लेकिन आहारी नफरत के चक्कर में उन दोनों को अलग नहीं कर रही थी, बस उनपे जो बीती है वो नहीं चाहती थी कि उनकी बेटी भी ये झेले, क्योंकि दिल टूटना क्या होता है उसकी मॉम अच्छे से जानती थी। और 5 GF वाला लड़का कभी भी हकारी को खुश नहीं रख सकता उसके इच्छा के अनुसार। ये सब कहानी सुन के आइजू रो देता है और वो उनके दर्द को समझ रहा था, लेकिन रोने से आइजू के आई ड्रॉप धुल जाते हैं, जिससे उसे हकारी की मॉम क्लियर दिखने लगती है। और उन्हें देखते ही आहारी और आइजू को झटका लगता है और आहारी को वो प्यार महसूस होता है जो उन्होंने बहुत पहले खो दी थी। आइजू को देख के आहारी चिल्ला देती है और बोलती है, आइजू प्लीज मेरे साथ डेट पे चलो। सो हे एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर मेरी वीडियोस जरा सी भी अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि आप तक नोटिफिकेशन आती रहे। टेक केयर, बाय।